हाय मेरे गर्लीज़, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नूरजहान खान। अच्छा, आज की हमारी वीडियो है हाउ टू डीटेन एंड ब्राइटन अप योर फेस इन समर्स। समर्स में क्या होता है कि हम लोग काम पे जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, जिसकी वजह से जो सूरज है वो डायरेक्ट उसकी जो रेज़ है हमारे फेस पे पड़ रही होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम डल होना शुरू हो जाते हैं, टैन होना शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा होता है कि जब मैं काम पे जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो मैं टैन होना शुरू हो जाती हूँ, क्योंकि सूरज इतना ज़्यादा उसकी इतनी ज़्यादा धूप होती है कि आप खुद को बचा ही नहीं सकते उस धूप से। तो क्या है उस सिचुएशन में आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए? जिनकी स्किन ड्राई है, जिनकी स्किन ऑयली है, उनके लिए भी मैं अल्टरनेटिव्स दूंगी और मैं आपको बताऊंगी ये चीज़ें जो हैं ये वाकई में अफेक्टिव होंगी, बिकॉज मैं खुद से ये रूटीन फॉलो करती हूँ और अभी भी मैं यही कर रही हूँ जिसने मेरे फेस को बचाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, आप सुबह उठते हैं, अगर तो आपकी स्किन नॉर्मल है तो आपने मिक्स दी फेस वॉश यूज़ करना है, जेनफार्म का है ब्राइटनिंग फेस वॉश। अगर आपकी स्किन ड्राई है, ठीक है, तो आपने नेट्रोजीना का ये वाला हाइड्रो बूस्ट जो है वाटर जेल क्लींजर ये यूज़ करना है। अगर आपको अफोर्डेबल में चाहिए तो आप मेटाफिल का भी जेंटल क्लींजर यूज़ कर सकते हो, वो 1000-1100 की रेंज में है। ठीक है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्नी भी है और ऑयली भी है आपकी स्किन, तो आपने कौन सा फेस वॉश यूज़ करना है? तो आपने न्यूट्रा ग्लो का ये वाला क्लियरिंग फेस वॉश, एक्नी क्लियरिंग फेस वॉश ये यूज़ करना है। इससे ऑयल प्रोडक्शन बहुत कम होती है, ठीक है, और आपका जो फेस है उसमें समर्स में ऑयल नहीं आता। ठीक है। और अगर ये नहीं आप यूज़ करना चाहते तो प्योर क्लैंस का एंटी एक्नी ये भी बहुत ज़बरदस्त है, तो आप ये दोनों ट्राई कर सकते हो जो भी आपको सूट करे। ठीक है। फॉर ऑयली स्किन तो ये बड़ा अच्छा रहता है इन समर्स। ठीक है। अब आपने फेस वॉश कर लिया, उसके बाद में आपने फॉर ब्राइटनिंग यूज़ करना है सेरम। अब आपको मैं सीरम्स की ऑप्शंस दूंगी। आपने करना है विटामिन सी सीरम यूज़। देखो, विटामिन सी सीरम मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि मैं बहुत यूज़ करती हूँ, मैं सुबह टाइम लाजमी विटामिन सी सीरम लगाती हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि विटामिन सी सीरम जब एसपीएफ के साथ मिलता है ना, तो वो बड़ा स्ट्रोंगली जो यूवी रेज है ना उसको रेजिस्ट करता है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक तो ब्राइटनिंग के लिए भी वो यूज़ होता है और दूसरा वो यूवी रेज के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है कि आपकी यूवी रेज स्किन को कम से कम डैमेज करें जब आप उसको एसपीएफ के साथ मिला के लगाते हो। तो आपने क्या करना है, आपने विटामिन सी सीरम लेना है। आप स्किन डीप का विटामिन सी सीरम ले सकते हो और ये बड़ा अच्छा है, मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा आप लोग एक्योफिक्स का ये पावर हाउस भी ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए फॉर ब्राइटनिंग। ये भी मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अभी जो मैं समर्स के लिए यूज़ कर रही हूँ वो ये स्किन डीप का विटामिन सी सीरम है, क्योंकि नाइसिनामाइड मैंने रात में रखा हुआ है तो मैं अभी नाइसिनामाइड सुबह में नहीं यूज़ कर रही। अगर आपने करना है तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जो मेरी ऑडियंस है इंडियंस की, वो ऑर्डिनरी का यूज़ कर सकती हैं विटामिन सी से। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि वो बहुत अच्छा है, आप वो यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जो आप यूज़ कर सकते हो वो मिलोना आर, ये जिनका रेटिनॉल है, मिलोना सी सीरम आएगा, इस नाम से आएगा विटामिन सी सीरम। ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, ये मैंने यूज़ किया हुआ है, इसके भी बहुत अच्छे ब्राइटनिंग रिजल्ट्स हैं। ठीक है। आप इन तीनों में से कोई भी आपको जो आप लगता है कि आपके बजट में एडजस्ट होता है, कोई भी आपको पसंद है, इन तीनों में से आप ले सकते हो। अच्छा, इसके बाद आपने मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। समर्स है, विंटर्स है, कोई भी सीज़न है, आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है, आपने मॉइस्चराइजर को नहीं भूलना। मॉइस्चराइज़र को लाज़मी यूज़ करना है। इसका ड्राई, इसके ऑयली होने से आपकी स्किन के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने लाज़मी आपकी स्किन को, आपके फेस को हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है। इन केस आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है, तो आप मॉइस्चराइज़र की टाइप चेंज करते हो, आप मॉइस्चराइज़र को स्किप नहीं करते। ठीक है। अब तो अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है तो आपने कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, तो आपने जेनफार्म का डर्मावे का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र आपने वो यूज़ करना है अगर आपकी स्किन ऑयली है। ठीक है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने ये एक्योफिक्स का ये नाइसिनामाइड, ऑयली और कॉम्बिनेशन दोनों के लिए, ये नाइसिनामाइड वाला मॉइस्चराइजर आपने यूज़ करना है एक्योफिक्स का। ठीक है। अगर तो आपकी स्किन ड्राई है तो आपने कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, आपने क्लीन ब्यूटी का ग्लास स्किन मॉइस्चराइजर ये यूज़ करना है अगर आपकी स्किन ड्राई है। ये समर की रूटीन है फॉर ब्राइटनिंग। ठीक है। आपने ये यूज़ करना है, इसमें SPF 20 भी है, तो ये बड़ा अच्छा जाएगा फेस पे आपके जब आप इसको SPF के साथ मिला के लगाओगे। फॉर एग्जांपल आपने सीरम लगाया है, उसके बाद में आप ये लगाओगे और उसके बाद में अपनी SPF लगाओगे। ठीक है। और मैं एक बात करना भूल गई, कुछ लड़कियां मुझे कहती हैं कि आप ही हमें विटामिन सी सूट नहीं करता सीरम, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करें? उस सिचुएशन में आपने अज़ैलिक एसिड यूज़ करना है सुबह के टाइम, बिल्कुल पी साइज। दिस इज स्किनोरिन क्रीम। ठीक है। इन केस अगर आपको विटामिन सी सीरम नहीं सूट करता
ठीक है, और आपको नहीं मतलब इचिंग होती है उससे, या किसी भी रीज़न की वजह से आपको नहीं सूट करता, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो पी साइज़ अमाउंट, ठीक है। सुबह टाइम फेस वॉश किया, ये अप्लाई किया, उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया और उसके बाद में आपने एसपीएफ अप्लाई करी, दैट्स इट, ठीक है। अब एसपीएफ की बारी है। अब एसपीएफ जो मेरी फेवरेट है ना फॉर फेस, स्किन एक्वा, मुझे बहुत बहुत पसंद है फेस के लिए, मैं इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। और इस पे मेरा ये बहुत लाइट वेट है, सबसे अच्छी इसकी बात ये है कि समर्स में ये बहुत लाइट वेट रहती है और इस पे आपका मेकअप बड़े अच्छे से बैठता है, ठीक है। तो यू कैन यूज़ दिस, ठीक है। स्किन एक्वा इज ज़बरदस्त। अगर स्किन एक्वा थोड़ी सी आपको लाइक अफोर्डेबल रेंज में चाहिए तो आप ये लिजुक्से का ये वाला सनब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई गेस इसको इसी तरह से प्रोनाउंस करना है, लिजुक्से, इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन इसका मुझे एक ड्रॉबैक थोड़ा सा ये लगता है, ये अच्छा तो बहुत है, ज़बरदस्त भी बहुत है। एक तो इस पे मुझे लगता है कि मेरा मेकअप थोड़ा सा पील करता है इस पे, लाइक अगर मैं इसको टाइम ना दूँ, इसको मैं लगा के इसके बाद मेकअप अप्लाई करूँ फ़ौरन से, तो मेकअप नहीं बैठता। तो इसलिए इसको फिर मैं हाथ और पाँव पे यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो आपके पास कोई भी ऑप्शन है, अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कुछ भी है, तो यू कैन यूज़ स्किन एक्वा। ये तो मैं 2 साल से इसको लगातार यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये, ठीक है। उसके बाद में ये आपकी मॉर्निंग रूटीन है, आपने एसपीएफ अप्लाई कर ली। अब जब आपने एसपीएफ अप्लाई किया तो आपने एसपीएफ अप्लाई करके भूलना नहीं है। आप लोग कॉलेज गए हो, आप लोग काम पे गए हो, आप लोग यूनिवर्सिटी गए हो, कहीं भी गए हो, आपने क्या करना है, इसको रीअप्लाई करना है। अब रीअप्लाई का प्रोसेस क्या है, ठीक है। उसका प्रोसेस ये है कि आपने बीबी क्रीम या ब्लशन कुछ भी लगाया होगा, आपके फेस पे स्वेटिंग हो रही होगी, आपने ब्लोटिंग पेपर निकालना है अपना। इजीली आपको फार्मेसी से मिल जाएगा। वो ब्लोटिंग पेपर होता है, वो आपके ऑयल को अब्जॉर्ब करता है। आपने अच्छे तरीके से वो फेस पे यूं करके पहले ऑयल अब्जॉर्ब करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद में जो भी सनस्क्रीन आप यूज कर रहे हो, आपने वो उसको 2 फिंगर फॉर्मूला से लगानी है अपने नेक और फेस पे अच्छे तरीके से, और हाथ और पाँव पे भी, ठीक है। या आपने सनब्लॉक कोशिश किया करो हर 2 से 3 घंटे बाद इसको रीअप्लाई किया करो। 2 घंटे है, मैक्सिमम 3 घंटे, ठीक है। इसको रीअप्लाई करना है, उसके बाद में लगा के हल्की से आपने अपने पर्स में एक छोटा सा पाउच रख लिया करो, जिसमें आपका एक टिंट हो, आपका ब्रो स्पूली हो, आपका बिल्कुल लाइट सी बीबी क्रीम हो, जिसमें आप जल्दी से यूं यूं करके अपना मेकअप उसको टचअप कर सकते हो, ठीक है। देखो, अगर आप ये सोचोगे कि मैंने मेकअप किया हुआ है, मैं सनब्लॉक नहीं लगा रही या मैं सनब्लॉक नहीं लगा सकती, तो ये आप अपने स्किन को लॉन्ग टर्म में बहुत डैमेज कर रहे हो, ठीक है। और इससे आपका मेकअप भी अच्छा नहीं होगा। आपका मेकअप आप जितना मर्जी कर लोगे, आप लोग अच्छे नहीं लगोगे, बिकॉज जब स्किन नहीं ठीक होगी तो कैसे मेकअप ऊपर बैठेगा। और अगर आपको पिगमेंटेशन हुई, टैनिंग हुई, तो कोई भी मेकअप हुआ वो आपको सही से, आपको उस तरह से ब्यूटीफुल नहीं दिखा सकता। तो आपने क्या करना है, आपने कभी भी सनस्क्रीन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक। मैं क्या करती हूँ, मैं जब सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ, अच्छा सनस्क्रीन स्टिक्स भी आती हैं, लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव में चली जाती हैं। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो आप लोग ले लेना, ठीक है। मैट स्टिक्स होती हैं और समर के लिए बड़ी अच्छी जाती हैं। सेंटेला की भी आई हुई हैं और एक दो और हैं मैट स्टिक्स, लेकिन मैंने जो ट्राई किया वो सेंटेला की है, और एक और है वो, लेकिन वो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगी बिकॉज उससे मुझे ब्रेकआउट्स होते हैं। तो आप लोग अगर स्टिक्स कर सकते हो अफोर्ड, आप वो ले लो। अगर नहीं तो कोई भी सनब्लॉक जो यूज़ कर रहे हो उसको आपने अप्लाई करना है, थोड़ा सा फेस टचअप करना है। मैं क्या करती हूँ, मेरे पर्स में हमेशा मेरा पाउच होता है जिसमें मेरा टिंट होता है, मेरी स्पूली होती है, टिंट को ही मैं अपनी चीक्स पे लगा लेती हूँ, लिप्स पे लगा लेती हूँ। एक लिप लाइनर होता है और हल्का सा लाइक ब्यूटी ब्लेंडर होता है जिसको मैं यूँ टैप टैप करके थोड़ा फ्रेश कर लेती हूँ। और कम्पैक्ट पाउडर होता है जो समर्स में मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। समर्स में मैं ज़्यादातर कम्पैक्ट पाउडर ही अंडर आई एरिया पे उससे टचअप करती हूँ, दोबारा बीबी क्रीम अप्लाई नहीं करती। तो आप लोग ये भी कर सकते हो, इससे आपका मेकअप भी फ्रेश रहता है और आपकी जो स्किन है वो भी प्रोटेक्टेड रहती है, ठीक है। अब रात की बारी आ गई है। रात में आपने डबल क्लींजर लेनी है। पॉन्ड्स की मेकअप रिमूवर क्रीम से पहले अपने अच्छे तरीके से फेस से अच्छे तरीके से पानी में ऐड करके यूं मसाज करके मेकअप उतारो, और कॉटन पैड से अपना मेकअप रिमूव करो। ये नहीं तो पाल्मर्स का एक ऑयल आता है मेकअप रिमूवल ऑयल, वो आप यूज कर लो। ये भी यूज नहीं करना तो गार्नियर का विटामिन सी माइसेलर वाटर आता है, आप वो यूज करो। विटामिन सी सूट नहीं करता तो पिंक वाला माइसेलर वाटर आप वो यूज करो। उससे अच्छे तरीके से कॉटन पैड्स, वाइप्स नहीं, वेट वाइप्स नहीं यूज करने, उनसे आपको ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। आपने कॉटन पैड्स यूज करने हैं, अच्छे तरीके से अपना फेस को क्लीन करना है, और फिर आपने उसको फेस वॉश से जो आपने सुबह यूज किया है उसी से आपने शाम को यूज करना है वो, और अच्छे तरीके से आपने फेस को मेकअप सारा रिमूव कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी है कि अगर सुबह टाइम आप एंटी एक्नी फेस वॉश यूज कर रहे हो तो रात को जेंटल कर लो। जो जिनकी स्किन ड्राई है वो ऑलरेडी जेंटल पे हैं, वो वही जो क्लेंजर जो मैंने रेकमेंड किया वही यूज करें। लेकिन जो जिन लोगों की स्किन ऑयली है
और उनको थोड़ा-सा उनकी स्किन सेंसिटिव भी है, एक्ने का भी इश्यू है, तो सुबह टाइम अगर वो एक्ने वाला फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो राटिन जेंटल पे शिफ्ट कर दें, अगर उनको बैरियर का इश्यू है तो। अच्छा, इसके बाद आपने अच्छे तरीके से स्किन को क्लीन कर लिया, मेकअप रिमूव कर लिया, वॉश कर लिया। अब आपने क्या करना है, आपने नाइसिनामाइड सीरम यूज़ करना है। नाइसिनामाइड इज़ बेस्ट फॉर ब्राइटनिंग। नाइसिनामाइड सीरम का ब्राइटनिंग में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। नाइसिनामाइड सीरम का आपके पोर्स में भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है। नाइसिनामाइड आपके स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने नाइसिनामाइड सीरम लेना है। अब जो सीरम्स मैंने मतलब मुझे अच्छे लगते हैं पर्सनली, वो एक तो ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड सीरम है जो मैंने बहुत यूज़ किया है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास नाइसिनामाइड की ऑप्शन है, ये एक्यूफिक्स का नाइसिनामाइड सीरम, ठीक है। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी मैंने बड़ा यूज़ किया है, बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका भी। इसके अलावा जो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ वो है क्लीन ब्यूटी का पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। इसमें 5% नाइसिनामाइड है, ठीक है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है और आपको हाइड्रेशन भी चाहिए और आपको पेप्टाइड्स भी चाहिए, हाइलुरोनिक एसिड भी चाहिए, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो क्लीन ब्यूटी का, ठीक है। अब आपने नाइसिनामाइड सीरम यूज़ कर लिया, उसके बाद में आपने क्रीम अप्लाई करनी है, दैट इज ये वाली क्रीम, डार्क आउट क्रीम, ठीक है। आपने इसको यूज़ करना है, ये आपको ब्राइटनिंग इफेक्ट देगी, आपकी डलनेस को रिमूव करेगी और आपके फेस पे लाइक एक अच्छा सा ग्लो लेके आएगी। ये मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ और ये मेरी जो है दूसरी दफ़ा मैंने ये ऑर्डर की है और ये बड़ी ज़बरदस्त गई है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो आप ये यूज़ कर सकते हो फॉर ब्राइटनिंग, और आपने यही यूज़ बल्कि करनी है समर्स में अगर आपको टैनिंग का इशू है तो, ठीक है। इसके बाद में मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि अगर तो आप रेटिनॉल यूज़र हो और आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वेल एंड गुड है, ठीक है। जो बच्चियाँ अभी ये रूटीन, इसके बाद आप में मैं आपको बताती हूँ, आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेना है, बस दैट्स इट। अब ये वाली रूटीन है टीन एज गर्ल्स के लिए, नाइट की, ठीक है। जो लड़कियां मतलब 23, 24, 25 में हैं वो रेटिनॉल यूज़ करें लाजमी, ठीक है। उसको रेटिनॉल में एडजस्ट कैसे करें, रूटीन यही है। इसी तरह फेस वॉश करना है, नाइसिनामाइड सीरम लगाना है आपने। लेकिन अब आगे आपने क्या करना है, आगे आपने अगर तो आप बिगिनर हो और बिल्कुल आपका स्टार्ट है तो आपने मिलोना आर सीरम लेना है, ये वाला, ठीक है। और इसको आपने अपने फेस पे लगाना, इसमें रेटिनॉल भी है और उसमें सीरामाइड्स भी है और बिगिनर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। आपने नाइसिनामाइड के बाद आपने ये अप्लाई कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में आपने सो जाना है, ठीक है। ये बिगिनर्स के लिए, ठीक है। अब आपने 2 रातें ये इस्तेमाल करना है और 3 रातें आपने ये डार्क आउट। अभी जो लड़कियां 20 तक हैं, 20 साल जिनकी एज है, 21 साल जिनकी एज है, वो मेरी पहली वाली रूटीन को फॉलो करें, जिसमें हमारे पास नाइसिनामाइड है और उसके बाद में ये है। लेकिन जो लड़कियां अपनी थोड़ा सा लाइक 23, 24, 25 में कदम रख लिया, जिन्होंने लाइक 25, अच्छा यही है कि आप 24 से स्टार्ट कर दो, ठीक है। 24, 25, 26 ये वाली एज से आप स्टार्ट कर दो। जो वो वाली बच्चियां हैं जो ये 24, 25, 26 एज की बच्चियां जो देख रही हैं, वो एज अ बिगिनर अगर उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट करना है तो वो ये सीरम यूज़ करें, ये बहुत ज़बरदस्त है। और जो ऑलरेडी रेटिनॉल पे हैं वो क्या करें, जो मैं अभी आजकल कर रही हूँ, वो स्किने क्रीम है, इसको इस तरह से अप्लाई करना है, नाइसिनामाइड वाला सीरम अप्लाई कर लिया। उसके बाद में आपने कोई भी मॉइस्चराइजर लेना है, ठीक है। कोई भी मॉइस्चराइजर जो आप यूज़ कर रहे हो या जो मैंने रेकमेंड किया कोई भी, उसमें आपने इसको ऐड करना है। तो मॉइस्चराइजर में आपने इसको ऐड करना है बिल्कुल पी साइज, बिल्कुल पी साइज, और आपने उसके बाद फिर मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है हफ्ते में 2 दिन, ठीक है। आपको समझ आ गई है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने फेस वॉश किया, नाइसिनामाइड सीरम लगाया, फेस पे मॉइस्चराइजर में अप्लाई करके पीसा जेल लगाया और उसके बाद में आपने ऊपर फिर मॉइस्चराइजर अप्लाई किया और आप सो गए। हफ्ते में 2 रातें ऐसे, हफ्ते में 3 रातें आपने क्या करना है, 4 रातें, सॉरी 7 दिन होते हैं ना, 4 रातें आपने ऐसे करना है, बल्कि 3 रातें इज बेस्ट, एक दिन आप रेस्ट दो, ठीक है। 3 रातें आपने क्या करना है कि आपने नाइसिनामाइड सीरम लगाना है, उसके बाद आपने अपनी डार्क आउट ये वाली क्रीम लगानी है। अब जो एक दिन बचता है ना, एक दिन तो आपने पूरा अपने फेस को रेस्ट देना है, ठीक है। जिसमें आपने क्या करना है, सैटरडे वाला दिन जो आपका होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल मंडे ट्यूसडे को आपने अपना ये लगा लिया, स्किन क्रीम लगा ली, ठीक है। या आपने अगर आप बिगिनर हो तो आपने ये लगा लिया, ठीक है। और उसके बाद में आपने क्या करना है, 3 रातें आपने ये लगा ली, ठीक है। अब आपने सैटरडे को क्या करना है, आपने सैटरडे को अपनी स्किन पे करनी है एक्सफोलिएशन, ठीक है। अब एक्सफोलिएशन में हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक हमारे पास ग्लाइकोलिक एसिड का ऑप्शन है, एक हमारे पास लैक्टिक एसिड का ऑप्शन है। जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो उनके लिए है जिनकी स्किन ऑयली है,
ठीक है। और जो लैक्टिक एसिड है वो उनके लिए जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव और बहुत ड्राई है, ठीक है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, तब भी आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। अगर थोड़ी सी ड्राई है तब भी आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर सकते हो। लेकिन इन केस अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है, सॉरी ड्राई है और सेंसिटिव है, तो आप लैक्टिक एसिड यूज़ करें, ठीक है। अब इसको यूज़ करने का प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है। आपने इसको अप्लाई करना है और आपके फेस पे थोड़ी सी इचिंग होगी अगर आप बिगिनर हो तो, ठीक है। आप ये ऑर्डिनरी का भी ले सकते हो, आप हमारा जो लोकल प्रोडक्ट है यूराप्रा है उसका भी ले सकते हो, आप लोग ग्लाइकोलिक एसिड ट्रैगो का भी ले सकते हो। लेकिन जो मुझे पर्सनली पसंद है ट्रैगो यूराप्रा में से, वो यूराप्रा का है, ठीक है। आप वो भी ले सकते हो। अब आपने क्या करना है कि आपने कोई भी ग्लाइकोलिक एसिड जो आप ले रहे हो, आपने उसको जब फेस पे अप्लाई करना है, तो अगर आप बिगिनर हो तो आपने 10 से 15 मिनट अप्लाई करना है फेस से, फिर आपने वॉश कर देना। इसी तरह आपने इसकी टॉलरेंस को बिल्ड करना है, ठीक है। मतलब आपकी स्किन इसको टॉलरेट करे। अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो फिर तो आपको पता होगा आपने ग्लाइकोलिक एसिड फेस पे लगाना है। और उसके बाद में जो मैं करती हूँ, हमारे पास उसके बाद में 3 ऑप्शंस होते हैं। अगर हम थोड़ा सा हाई एंड पे जाएं तो पुरिटो की ये वाली जो है क्रीम, बैम्बू क्रीम इसमें पेंथेनॉल है, आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर हमें थोड़ा इससे अफोर्डेबल में जाना है तो हम सोडो क्रीम यूज़ कर सकते हैं। सोडो क्रीम भी अच्छी है, अपने ग्लाइकोलिक एसिड के ऊपर आपने वो लगाई, सो गए। अगर आप उससे भी अफोर्डेबल में जाना चाहते हो तो पेट्स क्रीम है, आप वो अपने ग्लाइकोलिक एसिड फेस पे लगाया, उसके ऊपर आपने पेट्स क्रीम लगाई और आप सो गए, दैट्स इट, ठीक है। और अगर आपकी स्किन पे एक्नी है तो इन तीनों क्रीम्स में से सबसे अच्छी क्रीम ये है, ठीक है। और अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो इट्स ओके, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी लगाने की। आपने खाली ग्लाइकोलिक एसिड लगाया, उसके ऊपर अपने सिंपल सा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेना है। ऐसा मॉइस्चराइजर जिसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट ना हो, दैट्स इट, ठीक है। सो गए, सुबह उठ के वॉश किया, ज़बरदस्त। ये आपकी बड़ी ज़बरदस्त सी रूटीन है। इसमें हमारे पास एक्सफोलिएशन भी आती है, इसमें हमारे पास रेटिनॉल भी आ रहा है, इसमें हमारे पास ब्राइटनिंग क्रीम भी आ रही है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ आपने समझनी है कि अगर आप टीनेज में हो तो आप रेटिनॉल मत यूज़ करो, तो आप सिर्फ एक्सफोलिएशन और ब्राइटनिंग क्रीम यूज़ करो, ठीक है। और अगर आप टीनेज में हो तो आप ग्लाइकोलिक एसिड भी मत यूज़ करो, आप लोग लैक्टिक एसिड यूज़ करो। अगर आप लोग लैक्टिक एसिड ऑर्डिनरी का भी बहुत ज़बरदस्त है, मैंने ऑर्डिनरी का यूज़ किया हुआ है तो मैं वही आपको बताऊंगी कि वो बहुत अच्छा है, आप वो यूज़ कर सकते हो। और अगर आप लोग 21 22 प्लस हो, 20 प्लस हो, तो आप लोग ये रेटिनॉल वाली, ये वाली प्रॉपर जो मैंने रूटीन बताई है, ये एक्सफोलिएशन, ठीक है। और आप लोग ब्राइटनिंग क्रीम यूज़ कर सकते हो जिस तरीके से मैंने बताया, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी, मैंने प्रॉपर समझाने की कोशिश की है। ये वो रूटीन है जो मैं पिछले 2 से 3 महीने से अपने पे मैं कर रही हूँ। और मैं रेटिनॉल भी यूज़ कर रही हूँ, मैं ब्राइटनिंग क्रीम भी यूज़ कर रही हूँ, मैं एक्सफोलिएशन भी कर रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपको इससे आइडिया हो गया होगा कि हमने किस तरह से डी10 होना है। प्लस मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे डी10 मास्क भी अपलोड किया हुआ है, वो भी अगर आप इस्तेमाल करो तो इसके ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं, ज़बरदस्त। मतलब आपको अपनी स्किन में इतना ज़्यादा ग्लो और ब्राइटनिंग इफेक्ट नज़र आएगा ना कि आपको ना तो किसी ड्रिप की ज़रूरत होगी, ना किसी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होगी। अगर आप प्रॉपर स्किन के रूटीन ही ये करो ना, तो इससे आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन थोड़े पेशेंस के साथ, ठीक है। ज़रा 2-3 हफ्ते इसको देना कि अपना रिजल्ट करें, फिर मुझे बताना कि कैसा आपके फेस पे इसका इफेक्ट क्या है। बाकी थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखो, लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, बाय।